हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की जो टॉपिक है वो है जल्द का फटना। बेसिकली अगर हम मुख्तलिफ़ लोगों की जल्द देखें तो ये दो किस्म की होती है। किसी की जल्द जो है बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, ड्राई होगी, और किसी की जो जल्द होती है वो ऑयली होती है। उसमें जो है ऑयल बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, जिसको हम सीबम कहते हैं। अब उसमें जो है जिनकी जो ऑयली स्किन होती है, तो ऑयली स्किन जो है ज़्यादातर गर्मियों के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है उन लोगों के अंदर। और जिन लोगों की जल्द खुश्क होती है उनका प्रॉब्लम जो वो सर्दियों के अंदर वो बढ़ जाता है। अब क्योंकि जिनकी जल्द पहले से ही खुश्क है, तो खुश्की की वजह से क्या होगा कि वहाँ पे जो है ख़ारिश होती है जल्द के ऊपर। जैसे ही ख़ारिश होती है तो ख़ारिश करने से जो है वहाँ पे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली जल्द का फटना ये क्लासिकल अलामत होती है जल्द का खुश्क होने की। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो जितनी ज़्यादा उसके अंदर ड्राइनेस होगी तो उसकी वजह से ख़ारिश भी उतनी ही ज़्यादा होती है जल्द के अंदर। जब वो शख्स जो है ख़ारिश करता है तो ख़ारिश करने के नतीजे के अंदर क्या होगा कि वहाँ से जो है ना वो जल्द फटना शुरू हो जाती है। और अगर ज़्यादा देर तक ये कंडीशन रहे, सही तरह से ये ना हो, तो उसमें जो क्या होगा कि वहाँ पे जो है ना क्रैक्स में से खून आना भी शुरू हो जाता है। और अगर काफ़ी देर वो खून काफ़ी देर तक रहे, खून भी उसमें आना शुरू हो जाए, तो सही तरह से उसने अगर स्किन की केयर नहीं की तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, वहाँ पे जो है ना दाने बनना शुरू हो जाते हैं और उसमें से पास आना शुरू हो जाती है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो किस तरह हम अपनी जल्द को जो है खुश्की से बचा सकते हैं, तो एक तो वो ये नॉर्मल जो काफ़ी सारे लोग करते हैं कि वहाँ पे जो है लोशन का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। सर्दियों के अंदर क्योंकि हम क्या करते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं और उसके साथ ही पसीना भी बहुत कम आ रहा होता है, तो इसकी वजह से जल्द और ज़्यादा खुश्क हो जाती है। और उसके साथ ही सर्दी की वजह से, खुश्क सर्दी की वजह से हवा के अंदर भी क्या होता है, नमी का तनासुब बहुत कम हो जाता है, तो उस वजह से भी क्या होगा कि ये जो है उसकी जल्द बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। अब इसके अंदर अगर हम होम्योपैथी के अंदर कुछ ऐसी मेडिसन है, अगर वो हम दें, यूज़ करें उस पेशेंट को उसकी कंडीशन के मुताबिक, तो उसकी जो स्किन होती है वो नॉर्मल हो सकती है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो फर्स्ट जो हमारे पास मेडिसन आ जाती है होम्योपैथिक मेडिसन, वो है पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम एक ये होम्योपैथी के अंदर ऐसी मेडिसन है, जिस तरह आज का मौसम चल रहा है कि बहुत ज़्यादा खुश्क जो है सर्दी है, उसकी वजह से जो है वो क्या होगा कि जल्द उसकी फटी हुई होती है काफ़ी सारे लोगों के मुख्तलिफ़ एरियाज़ के अंदर। तो अगर तो हम ये पेट्रोलियम मेडिसन इस्तेमाल करें, तो पेट्रोलियम मेडिसन के इस्तेमाल करने से क्या होगा कि उसकी जो जल्द होती है जहाँ से फट गई होती है वो नॉर्मल हो जाती है। फिर दूसरी जो मेडिसन है वो है सल्फ़र। सल्फ़र मेडिसन ऐसी मेडिसन है जिसके अंदर जो है जल्द खुश्क होती है, उसके ऊपर जो है ना वो क्रैक्स बने हुए होते हैं, और उसके साथ ही वहाँ पे जो है ना ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर ऐसे शख्स की हम जल्द देखें तो इसकी जल्द जो है ना अनहेल्दी होती है, नॉर्मल नहीं होती। और ये जो बंदा होता है सल्फ़र का पेशेंट, ये नहाता नहीं है, नहाने से इसको एवर्जन्स होती है। और उसके साथ ही ये जो ख़ारिश होती है इसकी जल्द की, वो रात के टाइम जो है ये बढ़ जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास मेडिसन आ जाती है वो ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया के अंदर हम देखते हैं तो बेसिकली हमारे कुछ बॉडी के जो एरियाज़ हैं, ख़ासकर जो मोस्ट जो अफेक्टेड होते हैं, जहाँ पे क्रैक्स प्रोमिनेंट होते हैं, उसमें जो लिप्स हो गए, हैंड्स हैं, फीट हैं, ये जो तो ब्रायोनिया का जो पेशेंट होता है इसके जो लिप्स होते हैं वहाँ पे क्रैक्स बने हुए होते हैं। इसके जो है वो जल्द खुश्क होती है, बाकी जो बॉडी की जल्द होती है, लेकिन ज़्यादा अफेक्टेड जो है उसके लिप्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे क्रैक्स होते हैं। उसके साथ ही इसको प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट जो मेडिसन है वो है सारसाप्रिला। सारसाप्रिला के अंदर हम देखते हैं तो इसकी जो पी पर्सन होती है उसकी जल्द खुश्क होती है, वहाँ पे क्रैक्स बने हुए होते हैं। और उसके साथ ही इसकी जो जल्द होती है वो ऐसे होती है जिस तरह बूढ़े लोगों की जल्द होती है, तो उसमें अगर ये हम दें तो वो पर्सन जो है वो ठीक हो सकता है। फिर उसके बाद मिलेंड्रियम है मेडिसन। मिलेंड्रियम मेडिसन के अंदर बेसिकली ऐसे लोग जिनके हाथ और पाँव के ऊपर कट्स हों, सर्दियों में जो है बहुत ज़्यादा कट्स पड़ जाएँ, वहाँ से ब्लड निकल रहा हो, तो अगर हम मेडिसिन जो मेलेंड्रियम इस्तेमाल करें, तो मेलेंड्रियम इस्तेमाल कराने से क्या होगा, उसकी जल्द जो है ये ठीक हो जाएगी, उसका जो टेक्सचर नॉर्मल टेक्सचर था वो बहाल हो जाएगा। तो इसके अलावा और भी मेडिसन हैं जो कि यूज़ की जा सकती हैं खुश्क जल्द से बचाने के लिए।